Hello and welcome students. My name is Kamal. I'm an IELTS expert and learn English with Kamal. Today I'm gonna inform you how to use a preposition by in English sentences. There are mainly four ways of using the preposition by in English sentences. Let's get started. The first way of using the preposition by in English sentences is when you wanna say something is close to some place or next to some place, then we use preposition by in English sentences. Let's find out some examples. The university is by the sea. यूनिवर्सिटी समुंदर के पास है. मीट मी एट दी शो आई बी सिटेड बाय द डोर. मुझे शो पर मिलना, मैं दरवाजे के पास बैठा हूँगा. इन दोनों केसेस में बाय का मतलब है नेक्स्ट टू या क्लोज टू. आइए अनदर वे ऑफ यूजिंग द वर्ड बाय इन इंग्लिश सेंसेस. आइए देखते हैं दूसरा माध्यम क्या है preposition by को इस्तेमाल करने के लिए इंग्लिश सेंसेस में. When we have crossed some place and we wanna express it through our sentences, then we use preposition by. जब हम एक जगह को क्रॉस कर चुके होते हैं और उसके बारे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तब हम preposition by का इस्तेमाल करते हैं और इन सभी केसेस में हम उन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें एक कॉन्टीन्यूटी होती है, एक मूवमेंट होती है. लेट्स फाइंड आउट सम एग्जांपल्स. आई वॉकड बाय द रिवर ऑन संडे, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे. मैं संडे को एक रिवर के पास से निकला, उस दिन बहुत सुंदर दिन था. नेक्स्ट एग्जाम्पल. डिड यू ड्राइव बाय माई बिल्डिंग टूडे, आई थॉट आई सॉ यू. क्या आप आज ड्राइव करके मेरी बिल्डिंग के पास से निकले हो, मुझे लगा मैंने आपको देखा है. राइट. अब हम बात करते हैं द थर्ड वे ऑफ यूजिंग द preposition बाय इन इंग्लिश सेंसेस. जब हम बात करते हैं एक टाइम फ्रेम को लेकर, इस समय से पहले हमें अपने एक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है या कर लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल्स, योर अपॉइंटमेंट इज़ एट 1, प्लीज़ अराइव बाय 1:15. आपकी अपॉइंटमेंट 1 बजे है, आपको 1:15 से पहले वहाँ होना चाहिए. वी शुड लीव बाय 7 टू बीट द क्राउड्स. अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो, हमें सुबह 7 बजे से पहले निकलना चाहिए. यानी कि एक समय से पहले हमें अपने उस एक्शन को करना होगा या कर लेना चाहिए. राइट दोस्तों. एट का मतलब होता है उस एग्जैक्ट समय पे हमें वो काम करना होता है. बाय का मतलब होता है उस समय से पहले, चाहे 1 घंटा पहले चाहे 2 घंटा पहले, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट द फोर्थ वे ऑफ यूजिंग द preposition बाय हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं ये कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, अकेला कर लूँगा, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. और इन केसेस में बाय के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल्स, ही मूव द हैवी टेबल ऑल बाय हिमसेल्फ. उसने एक भारी टेबल को अपने आप ही हिला लिया, मूव कर लिया. आई एम सॉरी, आई couldn't go. डिड यू गो बाय योरसेल्फ. मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जा सका. क्या आप गए थे. सर दोस्तों, देखा आपने हमने कैसे बाय का इस्तेमाल किया है इन 4 केसेस में. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे इंग्लिश लर्नर्स को कन्फ्यूज़न होती है. जैसे कि हमारी पहली सिचुएशन है बाय और अनटिल को लेकर. कई बार क्या होता है कि सिचुएशन को स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाती है, स्पेशली जब हम बात करते हैं टाइम फ्रेम को लेकर. दोस्तों आप ये भी बात समझ लें, जब हम बात कर रहे हैं एक टाइम फ्रेम को लेकर, तब हमें कहाँ पर अनटिल का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर हमें बाय का इस्तेमाल करना चाहिए. मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता देता हूँ. जब हम कोई कार्य कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में कर रहे हैं, तब हम अनटिल का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली उन सेंटेंसेस में जहाँ पर हम टाइम को लेकर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक समय से पहले वहाँ पे वो काम ख़त्म करना होता है या ख़त्म करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम बाय का इस्तेमाल करेंगे. यानी कि हम स्टेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, उन एक्शंस या उन क्रिया की बात करेंगे जिसमें ये शो होगा कि कॉन्टीन्यूटी नहीं है, हमें वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए. आइए अब मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाता हूँ. आई वर्कड अंटिल 7 PM. मैं 7 बजे तक काम करता रहा. यहाँ पे क्या है, इस वर्ब में क्या है, कॉन्टीन्यूटी है कि मैं 7 बजे तक कार्य करता रहा. सेकेंड एग्जाम्पल, दे लिव्ड इन ए स्मॉल अपार्टमेंट अंटिल जून 1988. वो जून 1988 में एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहते थे 1988 तक. यानी कि यहाँ पे भी क्या है, कॉन्टीन्यूटी. वी आर गोइंग टू ड्राइव अंटिल डार्क. अंधेरा होने तक हम ड्राइव करते रहेंगे. यहाँ पे भी क्या है, एक कॉन्टीन्यूटी है. अब दूसरी तरफ देखें बाय, यानी कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी, हमें एक चीज़ ख़त्म करनी होगी एक टाइम से पहले. फॉर एग्जाम्पल्स,
यू हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय 25 जुलाई, यानी कि 25 जुलाई से पहले आपको ये काम ख़त्म करना पड़ेगा। आई क्विट स्मोकिंग बाय दिस समर, यानी कि मैं गर्मियों से पहले सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। आई हैव टू पे माई टैक्सेस बाय 31 मार्च, मुझे 31 मार्च तक अपने टैक्सेस को पे करना पड़ता है। सो आप तीनों केसेस में देखें कि एक समय से पहले हमें वो काम करना पड़ता है, यानी कि उन वर्ब्स का इस्तेमाल किया जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, और दूसरी तरफ हमने उन वर्ब्स का इस्तेमाल किया जिससे हम इंग्लिश ग्रामर में डायनामिक वर्ब्स कहते हैं, जिसमें एक कॉन्टीन्यूटी होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस को लेकर जहाँ पर इंग्लिश लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं बाय को लेकर, जब हम कंपैरिजन करते हैं विद के साथ। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाता हूँ कि कौन सी सिचुएशंस में हमें विद का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी सिचुएशंस में हमें बाय का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जब हम किसी टूल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सेंसेस में, तब हमें विद का इस्तेमाल करना चाहिए, और विद के बाद हमेशा हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई राइट विद ए पेन, मैं पेन के साथ लिखता हूँ। आई एट डिनर विद ए फोक, मैं फोक के साथ डिनर लेता हूँ। सो दोनों केसेस में पेन और फोक क्या है, एक टूल है। राइट दोस्तों, आगे मिसेस विल्सन केम विद हर एल्डर सिस्टर टू द वेडिंग सेरेमनी। सो दोस्तों मिसेस विल्सन अपनी बड़ी बहन के साथ वेडिंग सेरेमनी में आई। तो जब हम किसी कंपनी लेकर कहीं पे जाते हैं तब भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सेंसेस में, तब भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इटालियंस टॉक विद देयर हैंड्स, इटालियंस जो लोग होते हैं वो अपने हैंड्स मूवमेंट्स के साथ बात करते हैं। दूसरी तरफ बाय का इस्तेमाल, जब हम इंग्लिश सेंसेस में बाय के बाद वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में जेरेंड कहते हैं, और वो भी एक नाउन की तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तब हम यूज़ करते हैं बाय का। जैसे कि शी लर्न हिंदी जस्ट बाय वॉचिंग बॉलीवुड फिल्म्स, वो हिंदी सीख गई। कैसे सीख गई? बॉलीवुड फिल्म्स देखकर। आई कीप हेल्दी बाय एक्सरसाइजिंग, मैं अपने आप को एक्सरसाइज के माध्यम से तंदुरुस्त रखता हूँ। दूसरी तरफ बाय के बाद कई बार क्या होता है, नाउन्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि विद के साथ किया जाता है। तो आप पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, जब नाउन्स की बात आती है कन्फ्यूज़न आती है, टूल्स की बात हो, इक्विपमेंट्स की हो, किसी कंपनी के साथ आप कहीं पे जा रहे हो, या किसी बॉडी मूवमेंट्स की बात हो, तब आपने विद का इस्तेमाल करना है। और दूसरी तरफ जब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, तब आपने बाय का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आई कॉन्टैक्ट बाय ईमेल, आई कॉन्टैक्ट बाय टेक्स्ट, मैं आपसे ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करूंगा, टेक्स्ट के माध्यम से कांटेक्ट करूंगा। तो ये हो गए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी तरफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आई गो बाय कार, मैं कार पे जाऊंगा। आई केम बाय एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन से आया। आई यूजली ट्रैवल बाय ट्रेन, मैं ट्रैवल के माध्यम से ट्रेन के माध्यम से ट्रैवल करता हूँ। यहाँ पे हमने बात की है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तब हम यूज़ करेंगे बाय। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो बाय को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। अगर आप मुझसे स्पोकन इंग्लिश या आइल्स राइटिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हो, मेरा मोबाइल नंबर आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिर मुलाकात होगी अगली एक वीडियो पे। तब तक बाय, अलविदा, टेक केयर, थैंक यू।